ओम नमः शिवाय शिव भक्तों। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं शिव महापुराण का द्वितीय अध्याय। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपकी कृपा करके हम लोगों को यह एक बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वोत्तम साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चित ही पूर्वक समझ ली। हे सूत जी। शौनक जी बोले, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनके कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण से शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा संसारिक भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। यह महान पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य वचन से अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी एवं हिंसक वृत्ति वाले हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण धर्म से पतित होने वाले तथा निरंतर वह विचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, अत्यंत दृढ़ विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। बुद्धिहीन, ओढ़िन चित्त वाले और देवताओं के दैत्य उपहास करने वाले पापी जन भी इस कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कीर्तानगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि क्रियाओं से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्तियों में तल्लीन रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी ने थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगाया। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नामक एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह वैश्या एक धनी ब्राह्मण को अपने वश में कर चुकी थी। देवराज से बातचीत के बाद दोनों में प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बना लिया और वैश्या ने भी उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों बहुत समय तक प्रेम में लिप्त रहते हुए ऐश करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ाओं में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करते। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कर्म में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन ले लिया। वैश्या को आस्तिक चित्त वाले उस पापी ने अपना और पिता आदि का सारा धन दे दिया। वह पापी अपवित्र अन्न, मांस और मद का सेवन करता था, सदा झूठा भोजन करता था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झांसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उसी समय वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह कथा ब्राह्मण के मुखारविंद से निकल रही थी और देवराज ध्यानपूर्वक सुनने लगा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यम ले गए। उसी समय शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे अंगों में भस्म, रुद्राक्ष और त्रिशूल धारण किए हुए थे। उन्होंने यमदूतों को बार बार पीटा और कहा, यह अब शिवलोक जाएगा, और उसे छुड़ा लिया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज स्वयं बाहर आए। शिवगणों को देखकर उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान
बुद्धि से सब समझ लिया और भयवश कुछ नहीं कहा। यमराज ने पूछा करके उन्हें शिवलोक भेज दिया। शिव पुराण की यह परम पावन कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को देवयज्ञ सभी लोग सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की, अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह भी शिव कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होकर तत्क्षण मुक्त हो गया। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देव राज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय हुआ। ओम नमः शिवाय।